जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। शुभ घड़ी आ चुकी है, शुभ घड़ी आ चुकी है हमारी चारधाम यात्रा। हमारी जो चारधाम यात्रा जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ बाबा के कपाट जो खुलने की तिथि है वो डिक्लेयर हो चुकी है। हाँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो, और बाकी जो अपडेट रखते हैं वो लोग तो बिल्कुल चील की निगाह रखते हैं, है ना। तो उन लोगों ने तो पता कर ली होगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक भी नहीं पता होगी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो को। और पहली बात तो सबसे पहले ये बता दूं कि जाना मेरे को कहीं और था, जाना मेरे को कोई और था, तो ना तो मैं वहां ही जा पाया कि जहां पर डेट निकलती है ना, जहां पर डेट निकलती है, जहां पर पुरोहित बैठ करके इन चारधाम यात्रा के लिए डेट निकालते हैं, शुभ मुहूर्त निकालते हैं, तो वहां भी जाना था, वहां भी नहीं जाना हुआ। और अगर वहां नहीं जाता तो फिर मेरे को झारखंड जाना था, तो मेरा झारखंड भी नहीं जाना। रीजन आप लोगों के सामने है, हाथ पे क्रेप बैंडेज बंधी हुई है। ये शुक्र है, ये शुक्र है कि इसमें कोई फ्रैक्चर नहीं शो हुआ है। मांस फट गया है, तो समझते हैं कि 2-4 दिन की तकलीफ होने वाली है, उसके बाद धीरे धीरे आराम लग जाएगा। तो चलिए बात करते हैं चारधाम यात्रा को लेकर के। तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आने वाली है वो फटाक से वीडियो को लाइक कर लो, अभी से कर लो, और कमेंट करके हर हर महादेव, जय गंगे मैया, जय बद्री विशाल, जय अदृश्य, जय यमुनोत्री, ऐसे आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बस क्या कहने बाबा, अब तो 6 महीने वहां के, और अब ये 2-2.5 महीने ये लगा लो। अब अभी फरवरी, मार्च और अप्रैल, पूरे 3 महीने, पूरे 3 महीने अभी बाकी हैं। तो जिन लोगों को वहां पर जाना होता, जो चारधाम यात्रा का पूरे के पूरे 6 महीने इंतजार करते हैं बंद होने के बाद यात्रा, भाई साहब उनसे पूछो, उनके दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो कैसी रहती है। बस ये रहता कि जल्द से फटाफट से आ जाए यार, टाइम जल्दी से आ जाए, तो चले हम गंगोत्री, यमुनोत्री, बाबा केदारनाथ, बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने चले। तो दोस्तों शुभ घड़ी आ चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो हम बात करते हैं एक एक करके। अक्षय तृतीया बैठेगी इस बार 30 अप्रैल की। चौंक गए ना दोस्तों, बहुत जल्दी है इस बार सच में जल्दी बाबा के कपाट खुलने वाले। तो अक्षय तृतीया के दिन आपका यमुनोत्री और गंगोत्री के शुभ मुहूर्त में कपाट खुल जाएंगे और यात्रा विधिवत चालू हो जाएगी। तो जो भाई सबसे पहले देखो, चारधाम यात्रा का तरीका यही है कि सबसे पहले आप लोग यमुनोत्री के दर्शन करें, फिर आप गंगोत्री के दर्शन करें, फिर आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करें, और उस लास्ट में बद्री विशाल, बद्री नारायण जी जो हमारे बद्रीनाथ धाम है वहां पर दर्शन करें। और हमारी उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा कहलाती है, इसको आप संपूर्ण कर सकते हैं। तो यमुनोत्री से स्टार्ट करके बद्री विशाल तक पे ये यात्रा संपूर्ण हो जाती है। तो ये रूटीन बैठता है सबसे पहले, क्योंकि ये इस तरह से है, अगर बात करी जाए ना तो इस तरह से कि हमें पहले यमुनोत्री यहां जाना, फिर हमें थोड़ा नीचे आना, उसके बाद हमें फिर गंगोत्री जाना, फिर हमें थोड़ा नीचे आना, और दूसरा रूट पकड़ के हमें केदारनाथ जाना, फिर हमें थोड़ा नीचे आना, और चौथा रूट पकड़ के फिर हमें बद्री विशाल बाबा के दर्शन करने जाने। और उसके बाद अगर आप वापसी आए, सबके रास्ते एक जगह आ जाते हैं। अगर आप लोग इधर हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली की तरफ के आने वाले, तो सबका फिर एक रूट हो जाता है नीचे आने के बाद। तो इस तरह से ये चारधाम यात्रा चलती है। जो पैकेज बुक करते हैं लोग बाग, वो इसी तरह से बुक करते हैं चारधाम यात्रा के। सबसे पहले आपको यमुनोत्री लेके जाएंगे, फिर आपको गंगोत्री लेके जाएंगे, फिर आपको केदारनाथ लेके जाएंगे, और लास्ट में बद्री विशाल यानी बद्री धाम लेके जाएंगे, और आपकी यात्रा संपूर्ण करा करके आपको दोबारा से ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली ड्रॉप करके छोड़ देंगे। तो अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे, ठीक है ना। तो बैग पैक कर लेना दोस्तों, अगर आप लोगों को जाना, तैयारी स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो इस बार मुहूर्त इस तरह से निकला है कि इस बार 4 मई, सॉरी दोस्तों अगर 4 अप्रैल बोला हो, 4 मई, क्योंकि 30 अप्रैल को यमुनोत्री, गंगोत्री, उसके बाद फिर 4 दिन बाद यानी कि आपका 4 मई को खुलेंगे बद्री विशाल के कपाट, ठीक है ना दोस्तों। और बाबा प्रस्थान करेंगे जोशीमठ से, और खुल जाएंगे वहां पर 4 मई को बद्री विशाल के कपाट। तो बहुत सारी पब्लिक है। अगर इस टूर की बात करो, कुछ समय से क्या होने लगा है कि कुछ समय से बाबा केदारनाथ पे बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है। नहीं तो सबसे ज्यादा भीड़ बद्री विशाल पे जाती है ना। और या तो गंगोत्री जाती है या बद्री विशाल जाती है, लेकिन बाबा केदारनाथ का जलवा कायम है और भीड़ जबरदस्त टूट पड़ती है यात्रा के पहले दिन से ही। तो 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, ठीक है ना। तो हमारे 30 अप्रैल को यमुनोत्री, गंगोत्री हो गई, और 4 मई को हो गए हमारे बद्री विशाल। और अब आ जाते हैं अपने देवों के देव महादेव। तो जो शुभ घड़ी है वो निकली है दोस्तों 10 मई, और 10 मई अपने आप में भी एक ऐतिहासिक डेट है ना। 10 मई सन 1857, याद आया कुछ? तो 10 मई की डेट अपने आप में ही क्रांतिकारी डेट है, और इस बार निकली है 10 मई। और 10 मई में है ना एक और डेट है, वो मैं बात बताऊंगा, एक बर्थडे है। तो 10 मई निकली है, और 10 मई को ऊपर वाले ने चाहा तो धाम पे मिलेंगे
तो जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो प्लीज मुझको डीएम कर लेना, मेरे को मैसेज कर लेना इंस्टाग्राम पे। हाँ, सारे अगर साथ चलना चाहो तो इस बार ग्रुप बना लेंगे हम, ग्रुप बना लेंगे, बाइक से ही चलेंगे, अपने हाथी से चलेंगे और पहुंचेंगे वहां। मेरा रन जैसे मैं बता चुका हूं कि अभी प्लान नहीं कहूंगा कि भाई ये करूंगा वो तब के तब देखेंगे। वैसे मेरा जो प्लान रहता है, हर साल का प्लान क्या रहता है कि जो बाबा की पालकी के साथ जाते हैं और वो यात्रा स्टार्ट होती है कहां से? ऊखी मठ से। ऊखी मठ ओमकारेश्वर नाथ महादेव मंदिर, बाबा केदारनाथ का सेम मंदिर है ओमकारेश्वर नाथ ऊखी मठ में। हाँ, तो वहां से स्टार्ट होगी। पहले दिन डोली चलती है ऊखी मठ से लेकर के पहुंचती है गुप्त काशी। और भाई साहब नजारे की बात करो ना, मैं आप लोगों को बता दूं, नजारे की बात करो ना भाई साहब, जो एक बार बंदा चला गया, देखो अगली बार नहीं जा पाए वो किसी किस्मत होती है, नहीं तो अगर जो बंदा एक बार चला जाए ना डोली के साथ साथ, फिर वो हर साल जाता है, फिर वो हर साल जाता है। एक फोन सुन लो, फोन आ गया, ये फोन बड़े डिस्टर्ब करते हैं मेरे। हाँ, तो हम कहां थे? हम थे डोली के साथ। हम कहां थे? हम थे डोली के साथ। तो मैं कह रहा हूं कि जो बंदे एक बार डोली पालकी यात्रा के साथ चले जाएंगे ना बाबा केदारनाथ की, तो भाई साहब उनका दिल हर साल करेगा। इसलिए मैं एक बार गया था, अब तब से रेगुलर मेरा चल रहा है, और जब तक बाबा साथ दे रहे हैं, जब तक बाबा बुला रहे हैं, हम जाते रहेंगे। तो पहले दिन ओमकारेश्वर नाथ महादेव मंदिर से चलकर डोली पहुंचेगी गुप्त काशी। गुप्त काशी जो मंदिर है वहां पर ना, भव्य मंदिर है, और उसी पैटर्न पे बना हुआ जैसे केदारनाथ ओमकारेश्वर नाथ महादेव की ये मंदिर बने, इन्हीं पैटर्नों पे वो मंदिर भी वहां पर बना हुआ, बड़े सुंदर बना हुआ, गुप्त काशी शहर के अंदर बना हुआ, और एक अच्छी घाटी के बीच में बना हुआ, बड़ा सुंदर है, मनोरम दृश्य है वहां का भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ओमकारेश्वर नाथ मंदिर से जब डोली चलती है ना, तो पहले डीप जाती है, पहाड़ों पर से उतरते, पगडंडी है, सड़क के रास्ते नहीं जाती, जो विधिवत पुराना टाइम का रास्ता है ना दोस्तों, उसी से चलती है। उसी से पालकी यात्रा आज भी उसी से चलती है, सड़क के रास्ते नहीं जाती है। हाँ, तो पहले डीप नीचे उतरती है खाई में पगडंडी से, हाँ, फिर ब्रिज को पार करती है, फिर ब्रिज को पार करने के बाद फिर जब चढ़ती है ना ऊपर, भाई साहब अच्छे बोल जाते हैं, लेकिन बाबा का नाम लेते रहते हैं, जयकारा लगाते रहते हैं, सबकी मंजिल पार हो जाते, सब पहुंच जाते हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई थक गया, कोई रास्ते में भग गया, सब चले जाते हैं। तो पहुंच जाते हैं हम कहां पर? गुप्त काशी। गुप्त काशी में रात्रि विश्राम होता है, और साथ में आपका लंगर लगता है, भंडारे लगते हैं, बहुत ज्यादा सेवा भाव होती है रास्ते में, इतनी ज्यादा सेवा भाव होती है, इतनी ज्यादा सेवा भाव होती है। जो लोकल ग्रामीण होते हैं ना, वो जगह जगह स्टॉल लगा के रखते हैं, कोई जूस पिला रहा, कोई बादाम खिला रहा, कोई सिकंजी पिला रहा, यानी कि जिसकी जैसी श्रद्धा वो ऐसा खिलाता पिलाता है। शाम को भंडारा होता है, आप वहां पर आराम से खा सकते हैं। उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो पहली बार जा रहे हैं। दूसरे दिन फिर यात्रा सुबह विधिवत 8 बजे करीब निकल जाएगी और चलेगी गुप्त काशी से, फिर पहुंचेगी फाटा। वो जो समय है ना, सबसे सुंदर मनोरम दृश्य जो होते हैं ना, हरियाली, जो प्राकृतिक सौंदर्य होते हैं, वो गुप्त काशी से लेकर के और फाटा के बीच रास्ते में पड़ते हैं भाई साहब। लेकिन थका देने वाला सफर होता है, थका देने वाला भी सफर होता है दोस्तों। बोल जाते हैं, हम भी बोल जाते हैं, अच्छे से बोल जाते हैं, और अब तो उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी है और ज्यादा थकान होने लगी, लेकिन बाबा का जयकारा लगाते लगाते, हर हर गंगे करते हुए, जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ, सबकी नैया पार हो जाती है। तीसरे दिन फिर फाटा से निकल के पहुंचती है गौरीकुंड। तीसरे दिन फाटा से निकल के पहुंचती है गौरीकुंड। गौरीकुंड में भी ऐसी होता, रात्रि विश्राम होता, शाम को भंडारा लगता। लेकिन गौरीकुंड में सबसे ज्यादा परेशानी आती है रूम लेने की, क्योंकि अरेंजमेंट ज्यादा वहां पर नहीं है। बहुत सारे होटल्स हैं, लेकिन फिर भी कम पड़ जाती है, क्योंकि भीड़ भक्तों की बढ़ती जा रही है, साल दर साल भीड़ बढ़ती जा रही है। तो आपको रूम 5-5, 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए तक उस दिन मांग लेते हैं। एक डोरमेट्री जो आपको 200 रुपए, 150 रुपए की मिल जाती है ना, पिछले साल मैंने वो डोरमेट्री 1000 रुपए की ली थी, सिंगल बेड मिला था 1000 रुपए में। उसमें रूम में थे बहुत सारे डोरमेट्री, कम से कम 20-25 उसके अंदर बेड थे, एक के ऊपर थे, तीन थे, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इस तरह से उन लोगों ने लेयर लगा रखी थी। तो मैंने सबसे टॉप का लिया था कि आराम से रहेंगे, ऊपर अपना किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा, वीडियो एडिट कर लेंगे, चार्जिंग कर लेंगे। तो वो 1000 रुपए में पड़ी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अरेंजमेंट और जेब में पैसे लेके जरूर निकले, अगर आप लोग निकलना चाहते हैं। एक्सपेंसिव अच्छी भली खर्चा हो जाता है। खाने की चिंता मत करो, अगर आप लाइन में लग के प्रसाद लेने के इच्छुक हैं, घंटों लाइन में लग सकते हैं, तो आपको वहां पर खाने का अरेंजमेंट हो जाएगा। अदरवाइज आपको होटल में खाना पड़ेगा, और उसमें पैसा आप लोगों का लगता ही लगता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगले दिन गौरीकुंड से सुबह फिर 8 बजे की हेर फेर में डोली निकलती है, और दोपहर 2 बजे, 3 बजे तक, 4 बजे तक धाम में पहुंच जाती है। रास्ते में वही अरेंजमेंट रहते हैं, श्रद्धा रहती है, भंडारे चलते हैं, प्रसाद वितरण होता रहता है, धीरे धीरे डोली चलती रहती है, बाबा का जयकारा लगता रहता है, भक्तगण आगे साथ साथ चलते रहते हैं। तो धाम पे पहुंच जाएगी, धाम में रात्रि विश्राम होगा डोली का, और अगले दिन सुबह 7 बजे बाबा की डोली मंदिर से अंदर जाएगी, और भक्तों के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे।
और अगर मैं पिछले साल का अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, पिछले साल का, तो भाई साहब जान निकल गई थी दर्शन करने में, जान निकल गई थी। ये होने लगा था कि अगर देखो बिल्कुल टू बी फ्रैंक बताऊं, कोई वो नहीं है कि भाई भक्ति है तो क्या, भक्ति में भी आदमी को ऊपर वाला वैसे भी याद आ जाता। जब आदमी पिसता है ना तो सब कुछ याद आता है, ये बाबा बचा ले, ए बाबा बचा ले, ऐसे ही याद आता, बाबा इस बार बचा ले बस। तो ये कंडीशन वहां दर्शन करने में हो गई थी। ऐसे हो गए थे बिल्कुल चकाक के जम, छाती में ऐसे लगने लगा था कि अब हड्डियां टूटी, अब पसलियां टूटी, खत्म। हाँ, तो इतना बुरा हाल भी वहां पर हो जाता। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट करके रखते हैं, लेकिन उस अरेंजमेंट को बिगाड़ते हैं हम लोग हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं अपने ऊपर लेके बोलता हूं कि हम लोग बिगाड़ते हैं। जब हम लाइन में नहीं चलेंगे, हम धक्का मुक्की करके रहेंगे, एक दूसरे को प्रेशर देंगे कि सब, देखो ये होती है ना भक्ति वाली बात होती है, सब लोग ये चाहते हैं कि मैं फटाफट दर्शन कर लूं, मैं फटाफट दर्शन कर लूं, सब लोगों का सिद्धांत ये रहता है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा संयम बरते हैं तो आराम से दर्शन हो सकते हैं। वो संयम ही नहीं होता बस हम लोगों से, जबकि करना चाहिए, करना चाहिए। तो कोशिश हम यही करते हैं कि लाइन में लग के दर्शन करें, एक एक करके जाता रहे, दर्शन करके आते रहे, तो सब कुछ दर्शन हो सकते हैं। तो हमसे मतलब ये नहीं कि मैं ही करता हूं, हमसे मतलब ये कि गलती हम ही लोग करते हैं, हमारा समाज ही गलती करता है, तो उस गलती को ना दोहराए। तो ठीक है ना दोस्तों, तो 7 बजे 10 मई को 7 बजे विधिवत बाबा के कपाट आम पब्लिक के लिए खुल जाएंगे, और फिर तो 6 महीने बल्ले ही बल्ले बल्ले ही बल्ले बल्ले ही बल्ले। और जैसे मैं बोल चुका हूं कि इस बार कोशिश करूंगा कि बाबा के नाम में ज्यादा से ज्यादा दिन दे सकूं और वहां पर जरूरतमंद की मदद कर सकूं। हाँ, तो ये सोच के जाऊंगा कि 15 दिन वहां पर जो हॉस्पिटल है हमारे विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल है, और निस्वार्थ सेवा करते हैं वो लोग। वहां पर डॉक्टर्स, स्टाफ्स, फ्री मेडिकल चेकअप होता है, फ्री मेडिसिन मिलती है, और आपको बहुत अच्छी बहुत बड़ी बहुत कीमती मशीनरी अब वहां पर लग गई है ना। तो भक्तों, डरना नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा है, आप आना चाहते तो बेहिचक बेरोक टोक आए। बस ये ध्यान रखें कि अपना मेडिकल चेकअप करा के आए, कोई ऐसी बीमारी ना हो कि आपको चढ़ने में दिक्कत आ जाए। सामान की बात करूं तो बहुत लाइट वेट लेके चलें, एक जोड़ी पहन के जाएं, ज्यादा से ज्यादा करें तो एक जोड़ी कपड़े रख के ले जाएं, एक्स्ट्रा सामान कुछ ना लेके जाएं, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें, और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए चलें। गर्दन नीचे रखें, मंजिल पे निशाना रखें कि बाबा के धाम पे पहुंचना, ऊपर गर्दन करके कभी ना चलें, गर्दन नीचे रखें और छोटे छोटे स्टेप करके चलें आप, तो मंजिल सब आसान हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। तो 30 अप्रैल यमुनोत्री गंगोत्री, 4 मई बाबा बद्री विशाल, और 10 मई केदारनाथ सुबह 7 बजे। ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो लगाओ एक बार जयकारा, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलना दोस्तों, बिल्कुल हर हर महादेव लिखना मत भूलना है, और वीडियो लाइक करके जाना। ठीक है, जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।